खाद्य महंगाई और ज्यादा बढ़ने की आशंका मजबूत हो रही है। दाल, सब्जियां और अनाज पहले ही महंगे थे और अब इस लिस्ट में जो नया नाम है वो है खाने के तेल का। जुलाई के दौरान सरसों का तेल और पाम तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जुलाई की शुरुआत में सरसों का तेल 130 रुपए उसका औसत भाव था, जो अब बढ़कर 135 रुपए हो गया है। इसी तरह पाम ऑयल भी 100 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा था, जो बढ़कर 105 रुपए पे बिकने लगा है। एक और खबर यह है कि ब्लैक सी ग्रेन डील से रूस के बाहर होने की वजह से सूरजमुखी तेल के आयातित भाव में करीब 10% की तेजी आ चुकी है। इस वजह से रिटेल मार्केट में सूरजमुखी तेल का भाव भी बढ़ सकता है, ये भी आशंका गहरी हो रही है। सर, क्यों बढ़ने लगे खाने के तेल के भाव? ये खाने के तेल के भाव बढ़ने में अब अंतर्राष्ट्रीय कारण सामने हैं। भारत में हालांकि खरीफ के पूरे उपज के जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उसमें तिलहन को लेकर स्थिति थोड़ी कंफर्टेबल है, आरामदेह लगती है। दलहन को लेकर चुनौती है, पैडी में कितनी ईल्ड आएगी, धान में कितनी पैदावार होगी, इसके बारे में लेकर संशय है। लेकिन तिलहन को लेकर भी बहुत सारा ज़्यादा सवाल नहीं है। लेकिन भारतीय बाजार में तिलहन की कीमतें, एक तो खरीफ का असर, खरीफ कमज़ोर होने का असर, मानसून जिस तरीके से अव्यवस्थित और बिखरा हुआ है, भारत के एक हिस्से में सूखे की स्थिति है, किस हिस्से में बाढ़ की स्थिति है, ऐसी स्थिति में। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं। पाम की कीमत आपको बताई शुभम ने। इसके अलावा अगर आप ग्रेन डील से या अनाज के संधि से रूस से बाहर निकलने के बाद जो सनफ्लावर ऑयल की कीमतें, इनमें बढ़ोतरी है। इसकी वजह से भारतीय बाजार में खाद्य तेलों की महंगाई का सेंटीमेंट भी बनने लगा है। हालांकि भारत का उत्पादन, अभी भारत में तिलहन के उत्पादन के मोर्चे पर चुनौती नहीं है। आयातित कीमतें भी पिछले साल से कम है। जो अभी इंपोर्ट हो रहा है भारत में तेल, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल देख लें, करीब 35% सस्ती कीमत पर इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन बाजार में तेजी की अंतर्धारणा बनने लगी है। यानी पूरी की पूरी थाली, पूरी की पूरी फूड बास्केट, जिसमें अनाज भी महंगे थे, मसाले भी महंगे थे, दाल भी महंगी थी, तेल भी उसमें, खाद्य तेल भी उसमें शामिल हो रहा है।